पूजनीय मतदाताओं ने अपने समय को देने का काम किया है, आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर आसीन, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री, वर्तमान के गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी मंच पर विराजमान, आपके और हमारी बहन और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हमारी बेबी लता टुड्डू जी मंच पर हमारे बीच में रांची से चलकर आई है। ये बड़ी खुशकिस्मत है हम लोग जिनको आज के इस काल में, आज के इस समय में टाइगर जयराम महतो जैसा लीडर हम लोगों को मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिन्होंने अपने दहाड़ से, जिन्होंने अपनी आवाज से शासन में बैठे, सत्ता में बैठे शासनकर्ताओं के आंख से आंख मिलाकर बात करने की जरूरत यदि कोई बालक में, कोई बेटे में आया तो वो टाइगर जयराम महतो के दिल में आया। आज ये कारवां चला पूरे लोकसभा में। हम लोगों ने 8 लोकसभा पर अपने प्रत्याशी को देने का काम किया है। 8 ही में लोगों का और राजनीतिक पार्टियों का पेट में दर्द हो गया है, पेट में दर्द हो गया। गिरिडीह में षड्यंत्र पे षड्यंत्र खेला जा रहा है। हो सके आपके यहाँ भी षड्यंत्र होता हो, लेकिन सारे षड्यंत्र दुमका फेरने का काम करेगी इस बार और प्रचंड बहुमत के साथ में आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन बेबी लता टुड्डू को पूर्ण बहुमत के साथ में ऐतिहासिक मतों से इस बार आप दिल्ली भेजेंगे। ये धरती जो स्वतः आंदोलन के प्रतीक वाली धरती है, लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ पर परिवारवाद हावी है कि नहीं है। हम लोगों ने और झारखंड के जनमानस ने, झारखंड की जनता ने दिशोम गुरु जी को पूजने का काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सर पर बैठाने का काम किया। लेकिन जैसे ही दुमका सीट की बारी आती है, दुमका सीट से उपचुनाव या मुझे लगता है कि चुनाव लड़ाने की बारी विधानसभा में आती है तो हेमंत सोरेन जी का छोटा भाई का नाम नॉमिनेट होता है। यही दुर्भाग्य का विषय है, ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं जानना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार से कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आपके बसंत सोरेन का बनियान दिल्ली से आता है। भाई कैसा झारखंड है, कैसा झारखंड है। आज हमारे टाइगर जयराम महतो के पास चप्पल पहनने का समय नहीं है, चप्पल पहनने का समय नहीं है। पूरा चुनाव प्रचार ये खाली पैर किया है। मीडिया वालों ने पूछा इनसे, मेरी आवाज दबी है, तबीयत ठीक नहीं है। हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी का भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों की आवाज दबी नहीं है। हम लोगों की आवाज जनता की आवाज है और ये आवाज जब तक रहेगी तब तक जनता के लिए आवाज तैयार रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। जनता ने इनको जितना आशीर्वाद दिया है, इनको जितना प्रेम दिया है, जितना प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता है कि आज के काल में किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। हम एक निर्धन परिवार से हैं, हम एक गरीब परिवार से उठकर आपके बीच में आए हैं। मुझे बताइए 70 सालों से मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था और अब भी किया जाता है। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, मैं जिस अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, यहाँ पर बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। मुझे बताइए कि कल की उपजी हुई पार्टी है और आपका भाई रिजवान क्रांतिकारी को पूरा झारखंड जानता है। ये टाइगर जयराम महतो का देन है, पूरा झारखंड जानता है। मुझे बताइए कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, 14 लोकसभा की बारी जब आती है तो मुसलमानों को कुर्बानी देने की बात कहती है, लेकिन हिस्सेदारी पर आप मुझे महत्वपूर्ण नहीं मानते। हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यही टाइगर जयराम महतो है जिन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको माई टाइगर जयराम महतो उनको इतनी हिस्सेदारी देंगे। ये बात कहकर गए। आज देखिए आपके बीच में पूरा तस्वीर साफ है। जो काम पूरे राष्ट्रीय पार्टियों ने 76 वर्षों में नहीं किया। धनबाद सबसे हॉट सीट माना जाता है।
कोयलांचल की धरती कही जाती है, भारत की कोयला राजधानी कही जाती है, वहां से इखलाक अंसारी को प्रत्याशी बनाकर इतिहास रचने का काम टाइगर जयराम महतो ने किया है। ये अच्छा लगा है कि ये डर अच्छा लगा है कि गिरिडीह लोकसभा में हम लोगों के अगल बगल भी कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे अगल बगल है। और आपको बताते चले कि प्रचंड बहुमत के साथ में गिरिडीह हम लोग फतह कर दिए हैं। दुमका लोकसभा की बारी है। दुमका लोकसभा के जनमानस से, जनता से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं। आपसे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से प्रचंड बहुमत के साथ में, अपने विचारों के साथ में हमारी बहन बेबी लता टुडू को दिल्ली में दहाड़ने के लिए आप भेजेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है? कितने लोग तैयार है? जो लोग तैयार है हाथ उठाएंगे, और जो लोग तैयार नहीं है हाथ नीचे रखेंगे। हाथ नीचे नहीं करना है, अभी हाथ ऊपर करना है। और आप माफी चाहेंगे, मेरी आवाज भाषण देने योग्य नहीं है। मुझे चूंकि यहाँ के कमेटी वालों ने यह हुक्म दिया है, आदेशित किया है कि रिजवान भाई आप अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन असल हमें जिनको सुनना है, जिनको पूरा झारखंड सुनता है, वो बेटा, वो भाई और वर्तमान के हमारे जेल के केंद्रीय अध्यक्ष और हम सबों के बड़े भाई गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद टाइगर जयराम महतो को आपको सुनना है, इनके विचारों को सुनना है। इनको आप दुआ देने का काम करेंगे, इनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह हमारा आगाज है। तापमान तो विधानसभा में बढ़ने वाला है श्रीमान, इस बात को याद रखिएगा। हुक्मरानों से इस बात को कहकर जाएंगे कि सिंहासन खाली कीजिए, युवाओं की दहाड़ तैयार है विधानसभा और लोकसभा जाने की। भाई हमारा आगमन क्यों हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग बच्चा है क्या करेगा। अरे भाई आपने कुछ नहीं किया है, तभी हम लोगों का आगमन है श्रीमान, इस बात को याद रखिएगा। और हमने कहा था कि संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है, संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है, और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। हम अभी युवावस्था में है, और जिस कार्य को हम कर सकते हैं वो शायद अभी के समय में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए सिंहासन खाली कीजिए। राज्य के विभाजन के 24 साल हो गए, लेकिन 24 साल में इन नेताओं ने अपनी झोली को भरने का काम किया है। झारखंड के जनमानस को कोई विकास पर नहीं लाया है। झारखंड के जनमानस भाड़ में चले जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, इनका पुतोह कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता इन लोगों को है। लेकिन इस बार तैयारी कीजिएगा। हमारे टाइगर जयराम महतो तैयार हो गए हैं, कमर कस के दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके हैं। बस आपसे आशीर्वाद और प्रेरित करने के लिए हम लोग आए हैं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं दुमका लोकसभा में, कि इस बार आप दिखाएंगे कि धनबल जहां होता है उससे ज्यादा भारी यदि कोई होता है तो वो जनबल होता है। इस बार जनबल का परिचय आप दीजिएगा। मुझे ज्यादा कुछ कहने का वक्त नहीं है। हमारे टाइगर जयराम भाई आपके बीच में है, केंद्रीय अध्यक्ष को आप सुनेंगे। मौसम लाजवाब है। इन्होंने कहा था, चूंकि ये दूरदृष्टि है, इन्होंने कहा था कल ही मुझे कि शायद कल का टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहेगा, और आज देख लीजिए वही है। इन्होंने अपने अभिवादन में, अपने भाषणों में गिरिडीह पर बात किए थे। इन्होंने कहा था कि गिरिडीह का जब मतदान होगा तो उपरो तातल उपरो धीपल रहते हैं, धरतियों धीपल रहते हैं, वही बात होगी। गिरिडीह पूरा एकदम तातल धीपल एकदम लहकल है, और वही लहकल में इतना वोट पड़ा है कि गैस सिलेंडर का बटन में बहुत जगह खराब हो गया। मुझे आशा है कि इस बार 14 नंबर शायद है ना, 14 नंबर में गन्ना छाप किसानों का छाप है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ की शक्ति, नारी शक्ति को हम लोगों ने देने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी माँ ने तलवार जब जब उठाया है झांसी की रानी कहलाई है, और जब जब कुल्हाड़ी उठाई है फूलो झानो बनकर आपके बीच में आई है। इस बार आप आशीर्वाद देंगे, हमारी बहन बेबी लता टुडू आपके बीच में झांसी की रानी बनकर आई है, फूलो झानो बनकर आई है, और इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार दोनों हाथों से हाथ उठाकर बोलेंगे एकदम बोलवा करते खोटा बोले दादा खोटा बोलते तो चिंता कीजिए, दादा है चिंता नहीं कर। बोले टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। इतनी जोर से आवाज होनी चाहिए कि यहाँ से आवाज दिल्ली तो नहीं माने रांची तक पहुंच जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। हाथवा उठाए बोलवा को बोला क्या एक बार जोर से, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, बेबी लता टुंटू जिंदाबाद, बेबी लता टुंटू जिंदाबाद। तुमका किसान चंद कैसा हो, तुमका किसान चंद कैसा हो, तुमका किसान चंद कैसी हो, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मत डरो अंधियारों से भोर होने वाला है, मत डरो अंधियारों से भोर होने वाला है। गर्जन सुन रहा हूं कोई शेर आने वाला है। मत डरो अंधियारों से भोर होने वाला है, गर्जन सुन रहा हूं कोई शेर आने वाला है। चल रहा है पूरा भारत, शासन हिलने वाला है। आज सुना है अपने यहाँ टाइगर जयराम दा आने वाला है। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दा। जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद। दादा अल्पा कह दे 5 किलो चारा चक्कर जैसा ना रहे। तो आज संथाल परगना के ऐतिहासिक धरती जामताड़ा विधानसभा के इस पावन माटी में जितना जनता जनार्दन आइले हा, हमनी के माय मौसी काकी जेठी दीदी सब, हमनी के अभिभावक काका जेठा सब, हमनी के नौजवान साथी सब, जे जे हमर से बड़ो लगा सभी के गोड़ लगे है और जे जे छोटे लगा अपनी के आशीर्वाद दे है। तमाम जनता जनार्दन के नमस्कार करे है, सलाम पेश करे है, जोहार करे है। क्यों धनों से क्या जिसमें ठनकार ना हो, वो धनों से क्या जिसमें ठनकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार न हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 के चुनाव में स्वीकार न हो। अभी तो हम लोगों ने 8 सीटों पे चुनौती स्वीकार किया है कि अपनी बाप बाप कर लगा थे, अभी विधानसभा बाकी है। तो आज लोकसभा चुनाव के समय सबसे पहला बात, जितना भी जनता जनार्दन आयल हा अटल हा जुटल हा, आज से सवाई के हमें जानकारी देते जाए कि लोकसभा चुनाव के माने की, लोकसभा चुनाव यानी केंद्र के चुनाव, केंद्र यानी जिस चुनाव से प्रधानमंत्री के चयन में हुआ है। अनुमान हमने 3 प्रकार के चुनाव से परिचय रखा है। पहला चुनाव हमने गांव घर के चुनाव, जकरा हमने मुखिया सरपंच के चुनाव बोला है। दूसरा चुनाव झारखंड राज्य के चुनाव, जकरा हमने विधानसभा के चुनाव बोला है, जकर से मुख्यमंत्री के चयन में हुआ है। और ये चुनाव हो लोकसभा के चुनाव, देश के सर्वोच्च चुनाव, एकर से प्रधानमंत्री के चयन में हुआ है। यानी लोकसभा में जे भी हमने के प्रत्याशी चुन के जीता है, वो झारखंड के समस्या के, झारखंड के बृहद समस्या के लोकसभा के सदन में उठाता है, और जब वहां बात के उठाता है राखल जीता है तो समस्या के समाधान में, इसलिए लोकसभा के चुनाव है। आज चूंकि जामताड़ा क्षेत्र है, और जामताड़ा क्षेत्र की अगर हमने बात करें जीवाए तो जामताड़ा केवल झारखंड में ना फेमस हो, अरे जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो। जामताड़ा गोटे दुनिया में फेमस हो। जामताड़ा में साइबर क्राइम के नाम से पूरा दुनिया फेमस हो। और यहाँ पुलिस वाला दादा अहले अपनी बड़ी परेशान रहे थे कि भाई कैसे धरे पार भाई, अपनी दिमाग बड़ी तेज है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि हम साइबर क्राइम का पक्ष नहीं रखेंगे,
लेकिन हाँ, एक चीज तो कहेंगे, जामताड़ा जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जहाँ अभाव नहीं, धनबाद को चलिए मानते हैं, धनबाद हाईटेक जगह है, वहाँ कोयला है, लेकिन जामताड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कुछ लोग साइबर अपराध की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, मानते हैं वो दोषी है, गलत लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग की प्रशंसा करनी होगी। हमको लगता है उतना दिमाग तो वीडियो सीओ लोग के पास भी थोड़ा कम ही होता होगा। तो इसलिए अगर हमारी दीदी बेबी लता टूडू जीतकर संसद भवन में जाती है, तो संसद भवन में इस बात को रखेगी कि हमारे जामताड़ा को साइबर क्राइम के नाते पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसका मतलब है वहाँ के नौजवान भले ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें माइंड है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं, सदन से मांग करते हैं कि जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड किए जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो अपराध का चयन कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग इस देश को बनाने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड को सजाने में लगाए। क्या बोलते हैं आप? सही बात है सर। क्या बताइए, अपराधी को लाठी डंडा से रोका जा सकता है? क्या नक्सल समस्या का समाधान गोली से है? नहीं, सामाजिक न्याय से है, शिक्षा से है, रोजगार से है, एक बढ़िया पॉलिसी से है। इसलिए जब हमारी दीदी उठ के जाएंगे तो जामताड़ा में अगर कुछ मांग करेंगे तो प्रयास होगा इनका कि जामताड़ा जिला को एक IT हब के रूप में डेवलपमेंट किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उन्हें सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले, अपराध कम हो, पुलिस की परेशानी कम हो, ऐसा प्रयास किया जाए। इसलिए हम लोग इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। नए लोग आए हैं पॉलिटिक्स में, नया बदलाव करेंगे। हमने स्वामी नूतन की दल बहुत जन देख ले तो कहले यार धोनी तो ट्राउजर पीना, टी-शर्ट पीना, एक से पहले नेता के लिए खलता पाजामा पीना। हमने कहले सब चीज बदले आए लियो, पुराना पॉलिटिक्स बदले आए लियो, नया पॉलिटिक्स सीखवे आए लियो, और साथ ही साथ जो परिवारवाद के पॉलिटिक्स चल रहा हो ओकरा भी बदले आए लियो, चाहे दुमका लोकसभा रहे या जामताड़ा विधानसभा रहे। एक बात स्पष्ट जान लीजिए तमाम मतदाता, क्योंकि आज भी हमारे जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं चेतना की कमी है, जागृति की कमी है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आज से कई सालों पहले, कई दशकों पहले जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान निर्माता के नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर चुके थे, तो एक उद्योगपति उनसे मिले, एक राज परिवार का व्यक्ति उनसे मिला और उसने कहने लगा, अंबेडकर ये अच्छी बात है कि आज के बाद तुमने संविधान का निर्माण कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान को बनाया गया है, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, इन्हें हम खरीद लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखों से चश्मे को उतारा, उस चश्मे को अपने रुमाल से पोंछा और थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी शोषित वंचित लोग, किसान कामगार लोग, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज उनके वोट को खरीदा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, आप जैसे नेताओं को कभी जगह नहीं मिलेगी। तो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले हैं, आजादी के 75 सालों के बाद भी और गणतंत्र स्थापना होने के लगभग 72-73 साल के बाद भी आज भी जो मतदाता है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो दूरगामी सोच है, वो दूर तक देख नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, यदि आप चाहते हैं कि भारत देश का भला हो, यदि आप चाहते हैं झारखंड राज्य का भला हो, तो आपको भी मालूम है कि भले इस देश में 10 प्रकार के धर्म हैं। आज भारतीय संविधान में 10 प्रकार के धर्म हैं। 11वां में दीदी ने बात को उठाया कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग करता है। निश्चय हमारे प्रत्याशी सदस्य इस बात को उठाएंगे। 10 प्रकार के धर्म इस देश में मान्यता है, 10 का अपना अपना मान्यता है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह पे विश्वास रखता है, तो कोई कहीं और विश्वास रखता है, कोई मारंग मुरुद, तो कोई बूढ़ा बाबा में विश्वास रखता है। लेकिन आपको भी मालूम है, इस देश का उन्नति, इस देश के तरक्की का रास्ता, इस देश की तरक्की का रास्ता संसद से होकर गुजरता है। इसलिए आपका ध्यान संसद में होना चाहिए।
वहां भी आपकी आस्था होनी चाहिए। बाकी आपकी जो आस्था है बिल्कुल उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और हम लोग भारत के इस पंथ निरपेक्ष के व्यवहार का आदर करते हैं, लेकिन आपको संसद के रास्ते को आप भूल नहीं सकते हैं। यानी यदि देश का भला होगा तो आपको सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का पक्ष लेने वालों को जिताना होगा। सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे, संपत्ति किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। चाहे इरफान अंसारी रहे, भले अंसारी नाम सुनने के बाद अंसारी लोग खुश हो जाए, लेकिन भैया एक ही परिवार में तो 30 साल से पोस्ट जमा है। अगर उसमें रोटेशन होता, इरफान के बाद अकबर को, अकबर के बाद अजहर को, अगर ये रोटेशन पॉलिसी होता या किसी को मिलता तो कम से कम ये होता कि लोकतंत्र की मर्यादा जीवन थी। एक परिवार में चाहे कोई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, घटवार रहे, हरिजन रहे, आदिवासी रहे, कोई समाज रहे, अंसारी समाज रहे, अगर एक परिवार में अगर सत्ता जमा है तो कतई वो विकास का द्योतक नहीं है। आप उसे विकास का पैमाना नहीं मान सकते हैं। हाँ, अपने कानों को खुश कर लेके कह सकते हैं हाँ भाई अंसारी लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ महतो लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ संथाली लगे हमरे लगे, लेकिन तो कुछ नहीं लगे। तो और छो प्रदेश कटे जाओ तो और छुआ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर पलायन के आंकड़े हैं तो मुसलमानों के हैं, संथालों के हैं, ओबीसी की अगर बात की जाए। और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमें बस इसी बात की खुशी है तो हमारे समाज से आते हैं, तो पता कीजिए उनका बेटा विधायक की तैयारी में है और आपका बेटा ट्रेन का टिकट कटा के हैदराबाद जाने की तैयारी में है। खुश मत होइए, इसलिए मत खुश होइए कि भाई अंसारी है हमारे समाज से है, वो संथाली है हमारे समाज से है, वो महतो है, मंडल है, सिंह है, भूमियार है, घटवार है, जो भी है वो हमारे समाज से है। मत खुश होइए, उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, इस बात की चिंता कीजिए। कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था इरफान दा के नेतृत्व में 3 विधायक पकड़े गए थे, बंगाल गए थे, 10-10 लाख रुपए में पकड़े गए थे। तो इनको जब पूछा तो बोला नहीं हम साड़ी खरीदने गए थे। इरफान दा अगर मेरी बात तब सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। इरफान दा विश्वास कीजिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं हमको लगता है 5 लाख में बन जाता। बताइए ऐसे नेता होंगे? अरे बस नेता हमारे समाज के, इसका मतलब वो कुछ भी करे हम स्वीकार कर लेंगे। बताइए उनका था कि हम साड़ी खरीदने गए, सुने था कि ना आपने? जब 10 लाख रुपए पकड़े गए बंगाल में, तो इरफान दा के साथ और 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि इतना पैसा लेके आप क्या करने गए थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि साड़ी खरीदने गए थे। वाह भैया वाह, हमको खाने के लिए रोटी नहीं और आप 10 लाख का साड़ी खरीद रहे हैं। बताइए ये सब कब तक चलेगा? कब तक चलना चाहिए ये सिस्टम? अभी बताइए, ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? इसलिए इस बात को आश्वस्त हो जाइए, तैयारी कीजिए। झारखंड में जो नया उलगुलान आया है, झारखंड में जो एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है, आप उनका समर्थन करें। और एक बात स्पष्ट याद रखिए, हमारी जो राजनीति होगी वो पंथ निरपेक्ष राजनीति होगी, जात से ऊपर उठ के राजनीति होगी। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होगी। और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और आपका बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पापा में कुछ बोलते हो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दबा कि नहीं भैया बड़ी दो रोज दे रहा है, तनी शाम भेवे दी। लेकिन हमने जब वोट दिए जाही, कोई मना नहीं, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिए जाही, गर्मियां सह के वोट दिए जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जकरा हमने वोट दे है, जब वो चुनाव जीता है, जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है, तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकर पढ़ाई, दवाई, कमाई के चर्चा करते हैं। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार के चिंता करते। लेकिन अपने की करे हो 10 लाख के साड़ी कहां से मिलते। इसलिए आज
और एक बात, जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं होगा। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे, बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। आप किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा, यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते तो बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन के जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते, तब हम मानते कि हाँ आप संथाल समाज का भला चाहते हैं। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव, उनका पीए है कौन है साहेबगंज वाला जी? पंकज मिश्रा। 4 करोड़ और कितना घोटाला? करोड़ों। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य के। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसम गुरु सीबी सोरेन, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में है। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह के झारखंड के लोगों का दबदबा है। कहे भाई इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हम इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वह हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और, चली आई आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, ना चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई है, कल्पना जी भी राजनीति में आई है, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न चुनेंगे क्या? वो भी कहाँ चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। बालू चुनना भी तो माफिया के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें। आपकी नजर हमेशा गरीब शोषित वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपनी ताकत का, सिंघम का रूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे, आपका जो मूंछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे। आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे, अपनी सैलरी का
फंड तो छोड़िए, उनका जो निजी का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा मंथली होगा, वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं, तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुना भाग में आसान होगा। तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से एक दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहे कि मौसी तोरा आज हमारा खाना खिलाएगी, आज तोरा हमारा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ ओकरा 1 लाख दिन के बाद पारी है, तो एक दिन के खर्चा कोई ना उठे पड़ते की। जामताड़ा के जनता, हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, अपना जो सैलरी है वो आपको निछावर कर देते हैं, उनका जितना सुख सुविधा होगा वो जनता को अगर निछावर कर देते हैं, तो क्या जनता एक दिन के लिए इनको खाना नहीं खिलाएगी? एकदम देगा। एक दिन के लिए इनको कपड़ा, बेबी लता को एक दिन के लिए कपड़ा लता नहीं मिलेगा क्या? एक दिन के लिए नहीं मिलेगा। बताइए, आपका पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा, उतना हम लोग का उम्र नहीं है। 1 लाख दिन। तो चूंकि नया भाई दिमाग से हम लोग चलते हैं, ये दिमाग की पॉलिटिक्स करने आए हैं, इसीलिए आज इनके पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है? नहीं, इनका आदत है कि हम विधायक बनेंगे, जैसे फुरकान साहब रहे 25 साल तक, अब इरफान जी बने 10 साल। सुना है एकरो बेटवा आयान भीमसारी ले बा, और जामताड़ा के लोग खाली वोट भाग ले, वोट ले, वोट ले, वोट। ठीक है, फुरकान जी का आदर करते हैं, झारखंड आंदोलनकारी है। अब इरफानो जी, इरफान के बाद उनका बेटा भी, उनका नाती भी, तो बाकी जामताड़ा के जनता क्या करेंगे? झाल बजे। इसलिए आज उस पॉलिटिक्स को आपको बदलना होगा। अगर इस पॉलिटिक्स को आप नहीं बदलते हैं, अगर नेताओं की सोच को नहीं बदलते हैं, नेताओं की सोच को झटका नहीं देते हैं, तो ये नेता कभी आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचे। बताइए, 10 लाख का साड़ी खरीदने पहुंच गए हैं, लेकिन 5 लाख का सड़क नहीं बना रहे हैं। क्यों? नहीं, इनको मालूम है अकबरवा जीता है कहाँ, अंसारी वो अंसारी, हम अंसारी, हमरे वोटवा देते। तो इसलिए इस माइंडसेट को बदलना होगा। आज नए लड़के लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। आज टी-शर्ट और ट्राउजर पहनकर युवा लोग राजनीति करने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। नहीं तो सूट पैंट वाले लूट के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर भविष्य, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को, लूट के ले जाएंगे आपके बच्चों के रोजगार को। इसलिए नए युवाओं का राजनीति में स्वागत कीजिए। आज देखिए, जब से कल्पना मैडम राजनीति में आई है, पूरा सिस्टम उनके पीछे है। अरे इतना सिस्टम, इतना संसाधन अगर झारखंड में लगा दिया जाता तो स्वर्ग से सुंदर मेरा झारखंड होता। कभी भी अगर कल्पना भाभी गुजरेंगी तो देखिएगा उनका काफिला, देखिएगा उनके पास जो संसाधन है, देखिएगा प्रशासन कितना एक्टिव रहती है, देखिएगा कि पुलिस कितना एक्टिव रहती है। अगर उतना सिस्टम को जनता के लिए छोड़ दिया जाता, अगर उतना सिस्टम को, संसाधन को जनता के लिए लगा दिया जाता, तो झारखंड पूरे भारत देश का अव्वल प्रदेश होता, सबसे अव्वल प्रदेश होता। इसलिए आज आपको इन विषयों को सोचना होगा कि आज ये लोग अपने परिवार के बाहर कहीं नहीं सोच रहे हैं। सही बात कहा दीदी ने कि हमने डिमांड किया कि स्थानीय नीति बनाइए, हमने डिमांड किया कि नियोजन नीति बनाइए, उन्होंने नियोजन नीति बना लिया। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति बना लिया है। क्या है उनकी नियोजन नीति? तो नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। तो उन्होंने नियोजन नीति बना लिया है। उनकी नियोजन नीति में चपरासी बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में बीडीओ सीओ दरोगा बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में वकील डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी नियोजन नीति में एमएलए बनने का मौका मिलेगा, सिर्फ उनके परिवार को मिलेगा। ये उनकी नियोजन नीति है। क्या गलत बोल रहे हैं? आज कल्पना भाभी के बाद हो सके उनके परिवार का कोई सदस्य होगा, सीता भाभी के बाद उनका कोई बच्चा चुनाव लड़ेगा, तो बाकी जनता जो दुमका के संथाल समाज के ही लोग हैं वो क्या करेंगे? केवल उनका जीवन भर झंडा ढोएंगे, केवल उनका जीवन भर नारा लगाएंगे। बदले में उनके बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए रोड मैप क्या है?
क्या है आपके पास 5 साल का प्लानिंग, क्या है आपके पास 10 साल का प्लानिंग, बताइए। तो केवल सरकार बनाने से नहीं होगा। कुछ दिन पहले हम एक IAS से बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा चर्चा किया कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान संसद बन के आएंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं, आइए आपके साथ हम लोग, हमारे DMT फंड में करोड़ों रुपया पड़ा है, हम लोग कहीं अस्पताल तो कहीं कुछ काम करने का काम करेंगे, बशर्ते आपका साइन का जरूरत पड़ेगा, आइए आपका वेलकम है। लेकिन इनके पास रोड मैप ही नहीं है, इनके पास नली गली सड़क और परिवार की पूंजी के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए आज सदन में ऐसे काबिल लोगों को भेजिए, जब वो सदन में जाए, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के स्पीकर के सामने जो उस समय बनेंगे, उनसे ये सवाल होगा कि झारखंड राज्य आपको 40% खनिज देता है, कोयला देता है, अभ्रक देता है, ब्रोमाइड देता है, क्रोमाइड देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, बॉक्साइड देता है, चुन्ना देता है, पत्थर देता है, तो 40% अगर खनिज झारखंड देता है तो आज बदले में 23 साल के बाद, 24 साल के बाद झारखंड 40 मिनट का मीटिंग अपने ऊपर चाहता है कि आप 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे करें। उस 40 मिनट के मीटिंग में झारखंड के लिए रोड मैप बनाए कि कैसे यहाँ के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार होगा, कैसे यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और कैसे यहाँ मैक्सिमम रोजगार के साधन सृजन होंगे, और कैसे झारखंड GDP के मामले में टॉप स्टेट में आएगा। आप 40 मिनट का मीटिंग कीजिए, आप 40 मिनट का डिस्कशन कीजिए, ये सवाल हमारा होगा। और क्यों नहीं होगा भाई, केवल हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे बताइए तो? खनिज हमारा, कोयला हमारा, चूना हमारा, पत्थर हमारा, बालू हमारा, और हमारे नौजवान सूरत में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान बंबई में, हमारे नौजवान कर्नाटक में, हमारे नौजवान गुजरात में, हमारे नौजवान केरल में। आखिर ये कब तक चलेगा आप बताइए? हाँ ठीक है ना काको। तो सह खातिर हमने जब दिल्ली जिबाए तो सवाल इस बात के बताए कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों, झारखंड के साथ अन्याय क्यों, झारखंड के साथ जुल्म क्यों, झारखंड के साथ दुराचार क्यों। आज तोहनी की एक बात बताएबो, तोहनी के काफी आश्चर्य लगतो, काफी हंसी भी लगतो। अच्छा एक बात बताओ कि नारियल कहाँ मिला है? नारियल कहाँ मिला है बताओ तो? नारियल दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। अच्छा एक बात बताओ, अगर दक्षिण भारत के नारियल अगर झारखंड आता है तो रेट में अंतर बताए कि सेम रेट रहता है? अंतर होगा, रेट में अंतर बताए। यानी अगर केरल में नारियल के दाम है 5 रुपया तो झारखंड में 50 रुपया। बात ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अंगूर कहाँ मिला है? अंगूर कहाँ पाया जाता है बताओ? अंगूर मिला है शायद नासिक में। अब बताओ अगर नासिक के अंगूर अगर झारखंड आते तो नासिक में अगर अंगूर के दाम 5 रुपया प्रति किलो है तो झारखंड के जामताड़ा में 25 रुपया प्रति किलो। बात बराबर है। अच्छा बताओ संतरा कहाँ मिला है? नागपुर में। नागपुर के संतरा अगर नागपुर में 10 रुपया किलो मिला है तो झारखंड के धनबाद में 50 रुपया किलो मिलते, ऑटोमेटिक है। ठीक उसी प्रकार सेव कहाँ मिला है? कश्मीर में। कश्मीर में अगर सेव के दाम 15 रुपया प्रति किलो है तो झारखंड के बोकारो में 65 रुपया प्रति किलो मिलते हैं। लेकिन तोहनी के बताए दे हो कि झारखंड के कोयला के दाम गोटे इंडिया के हो। झारखंड के कोयला के दाम गोटे इंडिया के हो। एकर मतलब झारखंडी बोका, एकर मतलब झारखंडी लेका धंधा, झारखंडी सबसे गया गुजरा। एकर मतलब कि तोहनी बताओ, अरे भाई जब कोयला हमार लगा है और हमार यहाँ से कोई अदर स्टेट में ओकर ले देता है तो वहाँ दाम में अंतर होना चाहिए, लेकिन एक ही रेट हो। झारखंड में भी वही रेट, गुजरात में भी वही रेट, तमिलनाडु में भी वही रेट, हर जगह वही रेट। इस सरासर झारखंड के साथ अन्याय है, इस सरासर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार है। इसीलिए यह खातिर यदि हमने के सांसद चुन के जिताए तो पूरा मजबूती के साथ इस बात के रखल जिताए कि भैया अगर कोयला झारखंड देता है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता काहे रहेगा? झारखंड में रहना चाहिए। काहे रहेगा बताइए? पढ़े लिखे लोग। कोयला हमारा, जमीन हमारी, धुआं हमको मिला, प्रदूषण हमको मिला, बीमारी हमको मिली, अरे जान हमारा गया। सीधा बात सुन लीजिए, सीधा चित्रा बगले में है, सीधा सीधी हमको क्या मिला आपको मालूम है? नहीं मिलता है तो 2-3 को तारीख बता देते हैं। 1975 375 मजदूर चासनाला कोलियोरी में डूब के मर जाते हैं।
1964-65 बेरमो में 268 मजदूर कोयला के खदान में मर जाते हैं। 2006 बागमारा का नागदा 50 मजदूर कोयला के खदान के नीचे मर जाते हैं। मरेंगे हम और कलकत्ता रहेगा हेडक्वार्टर का, कि जीएम वहां बनेगा। काहे बनेगा वहाँ? काहे भाई, इतना अन्याय कहीं नहीं होता है भाई। लोग सुन लीजिए, बहुत सारे पढ़े लिखे पुलिसकर्मी भी हैं, अगर आप लोग इस राज्य के नहीं, आप लोग भी सुनिए कि जितना कत्ल झारखंडियों का होता है, जितना शोषण झारखंडियों के साथ होता है, कहीं नहीं होता है। कोयला के खदान में कौन डूबेगा? हम डूबेंगे। जमीन किसका बर्बाद होगा? हमारा। गांव किसका उजड़ेगा? हमारा। भूख से दुख से कौन मरेगा? हम। और कलकत्ता के छोड़ा जीएम बन के, तो घंटा और नियम कौन जानता? जबकि इसी भारत देश में जैसे हमनी के यहाँ ओइटा ECL ना, चित्रा ECL, गोड्डा ECL, धनबाद BCCL, बोकारो CCL, रांची में CMPDI 4 यूनिट, महाराष्ट्र में WCL, मध्य प्रदेश में MCL, उड़ीसा में MCL और बिलासपुर में SECL। यानी महत्वपूर्ण 8 यूनिट है कोयला का। हर जगह ऐसा नियम नहीं है। WCL में बढ़िया नियम है, NCL में बढ़िया नियम है, MCL में बढ़िया नियम है, SECL में बढ़िया नियम है। खाली जो कोयला का यूनिट झारखंड में काम करता है, उन लोग सौतेला व्यवहार करता है। क्या पता है ना, झारखंड का जो लीडर है ना, इन लोग अपना ईमान को दिल्ली में बेच देता है। झारखंड का लीडर अपना ईमान को दिल्ली में बेच देता है। जिस दिन झारखंड की सरजमी में लड़ाकू लीडर आएंगे, दिल्ली भी बाप बाप करेगा। अगर हमें नहीं मिला हमारा अधिकार, तो नहीं करने देंगे आपको यहाँ कोयला का व्यापार। खून का जाम कर देंगे। जिस दिन यहाँ मजबूत लीडर आएगा, याद रखिएगा, पूरे झारखंड के इतिहास में एक ही बार दिल्ली दहली है। वह समय था 1987 का। वह समय था निर्मल महतो की हत्या का। वह समय था निर्मल महतो के सीने में लगी गोली का। उसी खून के छींटे से दिल्ली हिला था। उसके बाद आज तक दिल्ली नहीं हिला। 1987 में एक बार दिल्ली हिला है, और वो दिल्ली हिला था आपके लाडले बेटे निर्मल महतो की शहादत से। आज दिल्ली फिर हिलेगा। इस बार दिल्ली डोलेगा। हमारे हुक्कार से, हमारी दहाड़ से, हमारी गर्जना से, हमारी पुकार से। दिल्ली को सुनना होगा, दिल्ली को मानना होगा, हमें हमारा अधिकार देना होगा। ये दिल्ली को तय करना होगा। आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? कब तक ये तमाशा देखेंगे हम? आज समय आ गया है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों से आंख मिलाने का अब समय आ गया। आज बताओ की चीज के कमी झारखंड में? आज अगर जामताड़ा जिला के बात करबे तो यहाँ भी DMT फंड में करोड़ों रुपया है कि ना है? बताओ, जामताड़ा जिला के DMT फंड में करोड़ों रुपया है, लेकिन बताओ विकास के काम में कहाँ यूज हो रहा है? किसी पदाधिकारी के साली के काम आ रहा, किसी पदाधिकारी के भौजी के काम आ रहा, जनता के काम कहाँ से? आज जनता के लीडर चाहिए। आज जब बोकारो में हमार नॉमिनेशन के दिन हल, तोहनी के याद है तो तोहनियों गया हला। उस रात हमार से एगो IPS अधिकारी मिल रहे और वो एक बात बोल रहे कि देख बाबू, तो आवे है राजनीति में बढ़िया हो, स्वागत हो, लेकिन जिस विचारधारा से आवे हैं पूरा सिस्टम कापल हो, पूरा सिस्टम कापल हो, पूरा सिस्टम में उथल पुथल हो कि अगर ये छड़वे ना तो राजनीति में तो बोरिया बिस्तरा बांध दे। एगो ब्लॉक में चर्चा भेल, एक प्रखंड में चर्चा भेल कि बाबू ये सांसद बन के आएगा तो क्या करेगा जी? ये कुछ नहीं सर रे बोलता है, एकदम स्कॉर्पियो के छत में धर के हुमस देता है। ये सांसद बन गया और कभी BDO ऑफिस में धरना दे दिया तो कसम से हम लोग को छुट्टी लेना होगा। ये नहीं बख्शेगा, ये पूरा काला चिट्ठा खोल देगा, ये पूरा पोल पट्टी खोल देगा। ऐसा चर्चा है BDO ऑफिस में। जो भ्रष्टाचारी लोग है, जो रोटेशन और मोटेशन के नाम में पैसा खाता है, जो गरीब जनता को लूटने का काम करता है, तो पदाधिकारी लोग अभी से बोल रहा है कि अगर ये लड़का संसद बन के आ गया तो भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है।
और बिल्कुल हम तो आश्वस्त कर देते हैं कि अगर सीता सोरेन जी जीतेंगी तो उनका बेटी लोग गर्व से घूमेगी कि सांसद हम हैं। नलिन सोरेन जीतेंगे तो उनका बेटा लोग गर्व से घूमेगा कि हम सांसद हैं। इरफान जी जीते हैं, उनका बेटा गर्व से घूमते हैं कि हम सांसद हैं। अगर हम लोग जीते हैं तो पूरा झारखंड का नौजवान कहेगा हम सांसद हैं। हर किसी से वहां आंख मिलाएगा जो जुल्म करेगा। ये बदलाव आएगा, ये बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव होने वाला है। इसलिए आप अपना वोट सही जगह कीजिए। वोट उनको दीजिए जो आपके बच्चों की चिंता करते हैं, ना कि उनको दीजिए जो खाली अपन की तरह चिंता करे। देखबे कर ली, अभी पता कर ले सीता मैडम के अगर दियो की तरह इतना बड़ा बड़ा भाई गलो अपने के खीवो हो, पीवो हो, पिनवो हो, और 10-15 साल विधायक के ट्रेनिंग देते हमने घास सिल, हाँ हमने नदीधारी घास सिल, हमने महुआ बीच में, हाँ हमने मड़िया बने की गलत बोला। कल्पना भौजी भी हटे कर तो जैसे गिदरवन बड़ा बतो आए के कहा तो ये रहा अमरेंद्र बाहुबली। अब महेंद्र बाहुबली भाई गलो, अब अमरेंद्र बाहुबली, और बाद जितेंद्र बाहुबली। और हमें झाड़ू पोछा कराइयो, हमें बर्तन मांजियो, हमें साग सब्जी काटियो कि गलत बोल रही हो। 10 साल बाद बोलते हो यह मंचवा में खड़ा रहतो, बल्कि मंचवा अरे इतना ऊंचा रहतो और अपन बेटवा के चाहे बेटिया के हाथ से खड़ा करतो, कहते मेरे संथाल भाइयों, ए मेरे अंसारी भाइयों, ए मेरे पिछड़ों दलितों, ए मेरे सवर्णों, ये रहा आपका वारिस अमरेंद्र बाहुबली। वाह भैया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा कि भाई राजा के बेटा राजा बनता है कि राजा के बेटा राजा बनता है कि ना? अब ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। आइए अपनी काबिलियत प्रस्तुत कीजिए। अरे भाई एगो देखनी 4th ग्रेड के नौकरी हमारे पुलिस वाला दादा करे से परीक्षा में बैठले की दादा परीक्षा बैठला 1600 मीटर के दौड़ लगैला, लगभग मने नाय कर 12 फीट से ज्यादा लॉन्ग जंप लगैला, 5 फीट हाई जंप लगैला, चेस्ट नापला, मेडिकल गला, तब अखनी के 4th ग्रेड के एगो पुलिस के नौकरी मिल रहा है और अखनी डायरेक्ट सीएम के पोस्ट में जीते। वाह रे वाह, यह झारखंड। आइए काबिलियत का मुकाबला कीजिए, आइए लिटमस पेपर टेस्ट किया जाए। वाह रे भैया, वाह वाह। माने गुमराह कब तक होगा जनता, इसलिए नया नेता लोग आया है, नया लड़का लोग आया है, इनको मौका दीजिए। हम लोग राजनीति में भी टेस्ट लेंगे, हम लोग राजनीति में भी टेस्ट लेंगे। सही बोल रहे हैं, जो आने वाले दिन हमारे प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, उनको कम से कम आधा घंटा का इंटरव्यू लेंगे कि अब झारखंड के बारे क्या जानते हैं। अरे भाई, जो झारखंड के इतिहास को नहीं जानता हो, जो झारखंड के भूगोल को नहीं जानता हो, जो झारखंड की भाषा संस्कृति को नहीं जानता हो, जो झारखंड की कल्चर को नहीं जानता हो, कैसे आप राजनीति में आएंगे भाई? इस बात का हम लोग विश्वास दिलाते हैं, उनका आधा घंटा का टेस्ट जरूर लिया जाएगा। जो हमारे जिला अध्यक्ष बनेंगे, प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, हमारी कमेटी का हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल हम लोग ये व्यवस्था करेंगे। यहाँ एक चपरासी का नौकरी चाहिए तो हमको 3 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है, और यहाँ ये लोग मंत्री बनेगा अंगूठा छाप। वाह रे वाह, यही हमारा झारखंड, यह हमारा सोना झारखंड। बदलिए इस तस्वीर को। आज 11 या 12 मंत्री है, पता कर लीजिए। 5 को नॉन मैट्रिक है, 5 या 6 को नॉन मैट्रिक है, और हम उम्मीद करते हैं वो बढ़िया नियोजन नीति बनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं वो पॉलिसी बनाएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए आप पढ़े लिखे नौजवानों को मौका दीजिए, और इस बात को भी याद रखिएगा, झारखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर युवा लीडर किसी पार्टी ने दिया है तो हमने दिया है। सबसे ज्यादा युवा लीडर, सब 25 साल से 35 हार्ड लिए, वो 2 40 का है, सब 30-35 साल का लड़का लोग को लेके आए। कहे पुरानी किला ना चले पा रहे हो ना, सब खतरा कादा खेते थे जहाँ पे पुरान गिला चले ना पर तुम कादा खेते थैंक जाओ सही खातिर हमनी नौतन लेके आ लियो। कादा खेते ही रखता है, एकदम ही रखबा थी, तो इसलिए आप मौका दिए है। और ना दवा तो इसने वोट दिया जामताड़ा में और चल जाए हैदराबाद खटे।
तोर वोट से विधायक जी के बेटा घुर तो फॉर्च्यूनर में और तोर बेटा चढ़ तो टावर लाइन में। इसलिए आज इस माइंडसेट को बदलिए, इस सोच को बदलिए। आप अगर पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए, मौका उनको दीजिए जिनके पास रोड मैप है, मौका उनको दीजिए जिनके पास फ्यूचर की प्लानिंग है, मौका उनको मत दीजिए जो केवल अपने परिवार की प्लानिंग करते हैं। एक केवल अपने घर परिवार के प्लानिंग करो, अगर अलावा कुछ करो तो बताए दे। एक भी कोई बढ़िया योजना बताओ, एक भी कोई बढ़िया काम बताओ, एक भी कोई नया दूरदर्शी के सोच बताओ, केवल और केवल अपने परिवार के बात करो। इसलिए आज तो से स्पष्ट कह चाहो, आज अगर लूटते हुए झारखंड के बचाना हो, आज अगर डूबते हुए झारखंड के उठाना हो, तो आज तमाम मतदाता के हमने साथ देना हो, ताकि आज हमने इस आवाज के सदन में मजबूत कर सके। दादा 5 किलो में भेज जाए वो होता है। और एक बात सीधा जान ले, वोट 5 किलो 4 खातिर तो कभी नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मोटा मोटी सब तो चसा घरे लगा, अरे जह जाए तो जह धर्म के लगा, खेती बाड़ी करे वाला लगा ना। अच्छा एक बात याद कर, आज से 10 साल 15 साल पहले, अभी तो हालांकि वो सिस्टम ना है, हमनी के जो दादा दादी, हमनी के जो नाना नानी, हमनी के जो अब्बू साहब ओखने की कर हाल है ना, हमने घर कोई अगर मांगे ला वो हालत हमरा बुझा प्रत्येक महीना 5 किलो 4 दान में दे दे। अगर कोई मांगे वाला, कोई अगर असहाय, अगर हमार दरवाजा में हमार चौखट में आवा है तो हमारे माए मौसी साहब सुपुआ में भर के, सुप पूजा है ना, सुप है ना, तोने सुपे बोला ना, सुपुआ में भर के ओकरा महीना में 5 किलो 4 दे दिए। और बताओ आज हमने कितना खोखला कर दिला है कि हमने 5 किलो के 4 सरकार से आस रखा है। इस भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं, एक बात क्लियर हो जाइए। ये फ्री में 5 किलो का 4 भविष्य के लिए कतई अच्छा नहीं है। आने वाला 20 साल बाद ऐसा होगा ना कि हमारे आने वाले बच्चे मोबाइल में बहुत बिजी हो जाएंगे। कोरिया, हाँ कोरिया बुझा ना, कोरिया हो जाए। जबकि हमने खेत का कोड़ के काट के जंगल साफ करके टाड़ टिकोड़ के कोड़ काट के हमने खेत बनवा लिए, जोता लिए, कोड़ा लिए, रोपा लिए, अर्जा लिए, और आज 5 किलो के 4 खातिर वोट रहे। अगर वोट देना ही हो तो ओकरा बोलिया हाँ ले लास्ट, अगर वोट देना ही हो तो ओकरा बोलिया हमारे खेत में पानी दे दे, इरिगेशन के व्यवस्था कर दे, सिंचाई के साधन मुहैया कराओ, ताकि यदि धान ना भेटाए तो कम से कम गेहूं भेजते। अगर गेहूं भेजते तो बेरोजगारी के दर कम भेजते, कृषि की तरफ से रुझान कम भय रहा है, रुझान ज्यादा भेजते। कि गलत बोल? और साथ ही साथ चूंकि अब ज्यादा समय ना भाई, हमने के भी आवाज गला बड़ी खराब हो गए, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ ना हमने की ऐसे चल रहा लो। दे रे बाबू की दे, अच्छा की नाम लाओ रे? डोनेशन दादा, डोनेशन लागो के नाम लाओ? अच्छा ठीक हो, नाम ना क्या पा रहा 5 किलो 4 और रिलायंस से फ्री में तो सबके बेकार कर दिलो। तो इसलिए आज 4 के लिए वोट मत दीजिए, 4 आपकी गुलामी का प्रतीक है। देना है तो अधिकार के लिए दीजिए, शिक्षा के लिए दीजिए, स्वास्थ्य रोजगार के लिए दीजिए। अगर 4 के लिए दीजिएगा तो हमको लगता है आने वाला 15 साल 20 साल बाद हमने जो नेक्स्ट जेनरेशन अपनी कोरिया बनेगा। इसलिए आज चूंकि आज हमने जमीन में डीबीसी हो कि नहीं, कितना भारी संख्या में हमने जमीन लिया गया है, लेकिन जमीन के बदले आज बिजली कहाँ कलकत्ता और जामताड़ा रह गए अंधारे। तो अगर हमने के दीदी जीत के जिताए तो डीबीसी के मुद्दा के भी एक सवाल वहां जरूर रखता है कि डीबीसी परियोजना में जिनका भी जमीन गया है उनके साथ इंसाफ कीजिए। 11 पंचायत और बिल्कुल इंसाफ करना होगा, क्योंकि आप ही कहते हैं ये गांधी का देश है, ये कलाम का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, ये बिरसा भगवान का देश है, ये भगत सिंह का देश है। तो हम कैसे मानेंगे ये गांधी का देश है? भाई गांधी का देश है, ये भारत गांधी का देश है, ये हम कैसे मानेंगे? क्योंकि महात्मा गांधी का एक विचार था, महात्मा गांधी का एक विचार था, उस विचार का नाम यूं था कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। तो हमारे खेत खलिहान में अगर डीबीसी बना है तो हमें अपने खेत खलिहानों का इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो हम नहीं मानेंगे ये गांधी का देश, हम नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? ये गांधी का देश नहीं है।
गांधी की तस्वीर केवल दफ्तरों में आप सजाएंगे, कलाम की तस्वीर, अंबेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर केवल आप अगर दफ्तरों में सजाएंगे और विचार में गांधी झलकेंगे नहीं, तो हम सवाल करेंगे ये गांधी का देश नहीं है। अगर ये गांधी का देश है तो पहले किसानों की जमीन बचाई जाए, बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, विस्थापन की नीति बनाई जाए, उनका जमीन शर्त में इसके साथ लिया जाए, इस शर्त के साथ लिया जाए कि जमीन के बदले जमीन दिया जाए। ऐसे आप जमीन नहीं लेंगे किसानों की। अगर आप किसानों की जमीन ऐसे ही लेंगे पूंजीपतियों की आड़ में, तो फिर ये सवाल हमेशा होगा कि भारत गांधी का देश नहीं रहा, भारत अडानी का देश रहा। और बिल्कुल स्पेलिंग भी वही है, हम लोग पढ़ते थे INDIA इंडिया, अभी पढ़ा जा रहा है ADANI अडानी। बिल्कुल ये अगर ऐसा दृश्य होगा तो एक आम से आम लड़का कहेगा ये गांधी का देश नहीं है। इसलिए आज किसानों की जमीन, जिन जमीनों पर कारखाना है लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है, वापस करना चाहिए। चाहे DBC रहे, चाहे BSL रहे, चाहे टाटा रहे, चाहे BCCL रहे या CCL रहे, वो जमीनें आपको वापस कर दी। तभी हम इन शर्तों को मानेंगे ये गांधी का देश। तो जैसन की अनुमान भय रहा है कि बारिश भय सकल है, हमने ज्यादा समय ना लेवे, बस देखा माए मौसी दीदी काकी जेठी दादा काका जेठा मामा मौसा फूफा सभी से गोड़ लाग के विनती करबो कि हमनी के दुमका लोकसभा के प्रत्याशी, हमनी के दीदी बीबी लता टुड्डू अगर चुनाव चिन्ह लगे गन्ना और किसान, गन्ना और किसान नंबर लगे 14, तो गन्ना और किसान में अपन बटन दबाई हा, दीदी के जितई हा, संसद पहुंचई हा, और संसद में सवाल करता है जे जामताड़ा के विकास करते, जे दुमका के विकास करते। दादा नोनो मौसी के सारठ में हिसाब किताब करबे ना। दादा एगो खाली एक चीज, ठीक है, 18 से 25 तक सब मोबाइल व्यस्त हो, को खाली उपदेश दीजिए, मार्गदर्शन कर दी कि अपन माटी खातिर। तो इसलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, बारिश का समय दिख रहा है। बार बार यही अनुरोध होगा कि ऐसे नेताओं को चोट दीजिए। अगर आप चोट नहीं देंगे, ये मतवाले, जैसे हाथी होता है पागल हो जाता है, ये नेता भी मतवाले हो गए। इनको मालूम है डट वोट ले लेंगे, जाति धर्म के नाम पे ले लेंगे, डरा के धमका के ले लेंगे। जी नहीं, वोट आप देंगे जो आपके बच्चों की भविष्य की बात करेगा, जो वोट आप देंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा, वोट आप देंगे जो भारत को झारखंड को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की बात करेगा, आप उनको वोट देंगे। आपका वोट कहाँ? बेबी लता टुड्डू, क्रमांक 14, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगो। बाकी आज के इस कार्यक्रम में जितना भी पुलिस कर्मी आए हा, जितना भी प्रेस कर्मी हा, जितना मीडिया कर्मी, सभी के धन्यवाद, जोहार, आभार, धन्यवाद दिए चाहबे। हमने के आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जकर माध्यम से आज के कार्यक्रम संपन्न भलाई। पुनः जितना भी मीडिया कर्मी हा तो से विशेष धन्यवाद देवे, काहे कि आज मीडिया के बहुत बड़ा रोल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम पुलिस कर्मी के धन्यवाद देवे। आज जितना माए मौसी काकी जेठी आए हा, सभी के नेहर करे, सभी के वंदन करे, सभी के जोहार करे, गोड़ लगे है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, नमस्कार, जोहार, आदाब। हेलो, समापन से पहले जो JBKSS में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसका लिस्ट मंच के आगे आ जाए। विजय मंडल, राकेश मंडल, ब्रजेश राउत, मुन्ना खान, सरफराज अंसारी, शफीक अंसारी, पप्पू अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, आजिम अंसारी और पप्पी राउत। जल्दी से आगे आ जाएं, मंच के आगे। जितने भी नए हैं दर्शक को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कार्यक्रम दुमका में चल रहा है, तो विजय मंडल आगे आ जाए। विजय मंडल
पार्टी के सदस्यता लिए बनाओ बाकी साइड इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत किए हैं हमारे दोस्त मंतोष महतो, एक दिन में बहुत ही काफी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे केंद्र अध्यक्ष उनको सॉल्व करें। विजय मंडल जी, राकेश मंडल जी, ब्रिजेश रावत जी, मुन्ना खान जी, सरफराज अंसारी जी, सफीक अंसारी जी, पप्पू अंसारी जी, अलाउद्दीन अंसारी जी, अजीम अंसारी जी, सदस्य दुमका के बापी रावत जी केसेस में शामिल हो रहे हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे क्रांतिकारी उत्तम राय जी, सभी आगे आ जाएं। बहुत से सदस्य जब भी केसेस में शामिल हो रहे हैं तो उसका गया मात्र स्वागत कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में, इस चिलचिलाती धूप के दिन में, ईश्वर भी, भोलेनाथ भी, विधाता भी चाहे कि जनता के आराम मिले और संथाल परगना की धरती में प्रोग्राम पूर्ण रूप से सफल रहे और वो प्रोग्राम सफल रहे। तो हम तमाम जनता से आग्रह कर रहे हो, शुक्रिया अदा कर रहे हो कि धोनी आली और वक्तव्य को सुननी और झारखंड के बचावे के लिए अपन योगदान आज भी देवी, कल भी देवी और अपने आवेला नस्ल के बताए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यही कहना चाहिए 29 तारीख के 1 बजे पालो जोरी ब्लॉक मैदान में जबरदस्त मैदान हवेला हो, मैदान में प्रोग्राम हवेला हो, तो सभी साथी के कहना चाहिए हो कि वहां पे या क्या वक्तव्य के सुन। हेलो, जितने भी मीडिया साथी हैं वो अपना बयान अगर लेना चाहते हैं तो वो आ जाए, बाकी क्लियर कर दीजिए बाकी सबको। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खाली प्रत्याशी अरे बाकी उधर साइड में कैंडिडेट को भेजिए ना। अरे शौक मानुष के पीछे देख सकते हैं के लोगों से मिलते हुए। अरे आप लोग से घुसिए गए
मुखिया जी के हम लोग हैं। अरे फिर तो वही हम हो जाएगा और फिर वैसे भीड़ चल चलो पर सुनिए, जितने लोगों का ज्वाइनिंग माला पहनाकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने माला पहनाया है, वो यहाँ मंच पर एक साइड से खड़े रहे। केंद्रीय अध्यक्ष बीच में रहेंगे, फिर फोटो सेशन होगा। चलिए आइए, जितने लोग माला पहने हैं यहाँ खड़ा रहेंगे मंच के परी। आइए, चलो एक साइड से हो जाए। उसके बाद एक ही बार सेल्फी, ज्यादा नहीं, एक ही बार से दादा के साथ में ग्रुप फोटो हो जाएगा। आइए, अकबर भाई, जितना लोग ज्वाइनिंग किए सब साइड में खड़ा किए। हाँ, जितने सारे आप लोग हमारे जेडी केसस टीम में आज शामिल हुए, सभी से अनुरोध है कि आप मंच के ऊपर आए। सभी से रिक्वेस्ट है, मंच के ऊपर आइए। अरे जंग से मंच के ऊपर आइए। नहीं खाली नया, ठीक है। अरे कहा जाता है जेंट्स, अरे जेंट्स सब कहे लगा रहा है दिमाग में। टाइगर दा, अरे गोल्डन दा, यहाँ आइए ना, शामिल हो जाइए। माला पानी है, स्वागत कर दीजिए उनको। दादा वहाँ आगे हैं, दादा वाला लोगों के साथ मिलने गए हैं। चालू देख रहा है, चालू बात ऊपर ले चले, ऊपर ले चले, रहने से करने काम आप सबों को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक 29/5/2024 हमारे जेडी केसस के केंद्रीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का सारठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पालोजरी ब्लॉक मैदान में दहाड़ने के लिए आ रहे हैं। आप लोग हाथ पड़ जाएगा। आप सभी उस जनसभा में सादर आमंत्रित हैं। आगामी दिनांक 28/5/2024 दुमका लोकसभा के रामगढ़ में टाइगर दा का कल जनसभा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे दुमका लोकसभा में हमारे दादा के अब तक जो है 3 प्रोग्राम कन्फर्म हो चुके हैं। बारी बारी से आज जामताड़ा में होने वाला था, जामताड़ा में हुआ 27-28 को रामगढ़ में है, रामगढ़ दुमका, और 29 तारीख को जो है पालोजरी ब्लॉक मैदान, एवरग्रीन मैदान पालोजरी। समय ठीक दोपहर 1 बजे। उनका भी जो सदस्य जो ज्वाइन हुआ उसका के साथ फोटो सेशन हो रहा है। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्रीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद, गन्ना किसान साहब जिंदाबाद, गन्ना किसान साहब जिंदाबाद, 15 नंबर जिंदाबाद, 15 नंबर जिंदाबाद। जिंदाबाद के साथ आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र मातो जिंदाबाद।